नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। बुधवार को प्रेमनगर के निकट जी लिटरा वैली स्कूल के ग्राउंड में 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी टूर्नामेंट का शुभारंभ प्रसिद्ध उद्योगपति धर्मेश शाह, PCCI के अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया व अमन सर्राफ इत्यादि के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। हांसी रोड से जी लिटरा वैली क्रिकेट ग्राउंड में दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी का आगाज किया गया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी में दीपक लोहिया का स्वर्गवास हो गया था। उनकी स्मृति में उनके पुण्यतिथि पर इस वर्ष दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का प्रसिद्ध उद्योगपति धर्मेश शाह, अमन सर्राफ, सुरेंद्र लोहिया, अध्यक्ष PCCI और उपाध्यक्ष रमेश सैनी द्वारा शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में आज 3 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें रेड, ब्लू और ग्रीन का मैच हुआ। इस कार्यक्रम में 4 मैचों का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम का समापन कल रात भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह द्वारा किया जाएगा। गेंदबाजी लगातार जारी, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और गेंदबाजी टीम के लिए भी ये परेशानी जो लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन मैदान पर और ये एक मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया और केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा स्ट्रोक था लेकिन एलिवेशन नहीं मिला, जिस कारण केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। सुरेंद्र लोहिया जी, चौहान जी और बाकी साथियों का एक बहुत अच्छा प्रयास है दिव्यांगों को समाज के साथ जोड़ने में, उनका नाम देश विदेश में मशहूर करने के लिए इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। PCCI ने बहुत मेहनत की है। तो मैं चाहता हूं कि इनके द्वारा देश का नाम ऊंचा हो। इन लोगों को सामान्य खिलाड़ियों से बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इन लोगों को मेरे हिसाब से परिवार से, समाज से इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता होगा। इन्होंने सिर्फ अपने बलबूते पर इस मंजिल तक पहुंचने का परिश्रम किया है। आज ये दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक ट्रॉफी के रूप में हमारे भाई दीपक लोहिया जी जो कोरोना की दूसरी लहर में भगवान को प्यारे हो गए, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, इनका साथ दिया और मैं इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। अपने मेहनत के बलबूते पर इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। जिस प्रकार से अभी धर्मेश शाह जी ने बताया कि इनको सपोर्ट बहुत कम मिलती है, तो हमारे लोहिया जी इनके लिए दिन रात लगे हुए हैं। इनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक प्रकार से ये धर्म का कार्य है। उसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे चीफ पैटर्नर श्री धर्मेश शाह जी रहे हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमेशा PCCI की हेल्प की है इन खिलाड़ियों की। ख़ास तौर से जब भी हम कहते हैं कि इन खिलाड़ियों को इस चीज़ की कमी है तो ये तुरंत उसको अरेंजमेंट करवाते हैं। कितने खिलाड़ी आज आए हैं, कहाँ से खिलाड़ी हैं, कितने दिन तक टूर्नामेंट रहेंगे? ये 2 दिन का टूर्नामेंट है दीपक लोहिया मेमोरियल ट्रॉफी के नाम से। इसमें 2019 के विश्व विजेता खिलाड़ी भी आए हैं और भारत के कोने कोने से जो बेस्ट खिलाड़ी थे वे भी खेलने के लिए आए हैं। वैसे तो हमारे 24 राज्य में टीम है, सभी राज्यों में टूर्नामेंट होते रहते हैं। जैसे पिछले हफ्ते तारकटोरा स्टेडियम में हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, और यहाँ पे भी हमें समय समय पे सरकार का भी और हमारे जो आपस में साथी सबका सहयोग मिलता है। यह मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी जो कि आज से जी लिटरा के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुई है, इसमें 3 टीमों ने भाग लिया है, टीम ग्रीन, टीम रेड और टीम ब्लू। और ये पूरे भारत से चुने हुए राज्यों के खिलाड़ी हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारतीय टीम को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, और 2019 में जब हमने वर्ल्ड सीरीज जीती थी तो उसमें ये खिलाड़ी वहाँ पर
मौजूद थे। तो बड़े गर्व की बात है भिवानी के लिए भी, छोटी काशी के लिए भी, ये दिव्यांग खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं और अपने हुनर का जो है प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। दीपक लोहिया मेमोरियल ट्रॉफी के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे जो प्रधान सुरेंद्र लोहिया जी, उनके सुपुत्र दीपक पीछे कोविड में आकस्मिक उनका निधन हुआ कोविड की वजह से, तो उनकी याद में हम लोग इस ट्रॉफी का आयोजन कर रहे हैं। ये 2 दिवसीय मैचेज यहाँ पर खेले जाएंगे। कुल मिला के 4 मैचेज यहाँ पर होंगे। एक अभी जो कि मैच चल रहा है सुबह, एक शाम को 5 बजे और कल वही सुबह 8:30 बजे, फिर शाम को कल जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है शाम को 8 बजे किया जाएगा। हर घर नल हर नल जल योजना के बावजूद अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बुझ रही है ग्रामीणों की प्यास। गौरतलब है कि कोट, उमरावत व निनान में भीषण गर्मी के चलते पेयजल की भयंकर समस्या बनी हुई है। वहीं इस बारे में विधायक घनश्याम सर्राफ ने शीघ्र समस्या का हल करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि पिछले 1 हफ्ते से गांव उमरावत, गांव निनान पीने के पानी की समस्या को लेकर एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या बनी हुई है। कुछ दिन पहले दोनों ही गाँव में पीने के पानी को लेकर प्रदर्शन किया गया था, यहाँ तक कि रोड भी जाम किया गया था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही हर घर नल हर नल जल योजना में ग्रामीण इलाकों को जोड़ा गया। जल्द ही भिवानी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इस बारे में नगर विधायक से बात की तो उन्होंने बताया कि गांव में उमरावत और अन्य गांव की पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से बात की गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भिवानी जिले के कई ग्रामीण इलाके जुई कैनाल से जोड़ दिए जाएंगे, जिससे गाँव उमरावत और अन्य गाँव की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा गर्मी में पानी की किल्लत को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उचित पानी भेजने का आदेश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जो जल की आपने समस्या बताई है उमरावत गांव की, ये उसी योजना में ले लिया है जो मुख्यमंत्री जी ने जुई कैनाल से कई गांव जोड़ने हैं, उनमें इनका नाम भी शामिल है और ये समस्या परमानेंट दूर हो जाएगी। गांव खरक खुद में नौमी डेरा के नाम से प्रसिद्ध स्थान की स्थापना 42 वर्ष पहले श्री श्री 1008 बाबा दयाचंद दास जी महाराज ने की थी। यह कहना है पिछले 33 वर्षों से तपस्या मिलीन पीठासीन महंत रामवीर दास का। वहीं उन्होंने बताया कि दूर दूर से भक्त मंदिर में अपनी मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। भिवानी के गांव खरक खुर्द गांव नौमी डेरा के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, जिसकी स्थापना लगभग 42 वर्ष पहले श्री श्री 1008 बाबा दयाचंद दास जी महाराज ने की थी। उनके पश्चात उनके शिष्य श्री रामवीर दास जी महाराज इस डेरे को संभाल रहे हैं और इसकी देख रेख कर रहे हैं। यहाँ भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ केवल भभूति की दवाई से ही बड़े बड़े कष्टों का निवारण हो जाता है। यहाँ पर अपने आसपास से ही नहीं बल्कि देश से विदेश से भी श्रद्धालु भक्तगण इस डेरे में आते हैं। पीठासीन महंत श्री रामवीर दास जी महाराज लगभग 33 वर्ष से लगातार तपस्या कर रहे हैं। ज्येष्ठ मास में पिछले वर्ष पंचधोनी की तपस्या का समापन करके इस वर्ष जेठ माह में 1 महीने की एकांतवास तपस्या के लिए जा रहे हैं, जिसमें ना वो किसी व्यक्ति से मिलेंगे और ना ही बोलेंगे। और ये तपस्या 9 जून को समाप्त होगी, जिसके उपलक्ष्य में संत समागम रखा जाएगा और भंडारे और हवन का आयोजन भी किया जाएगा।
डेरे के बारे में ये 40-42 साल पुराना मंदिर है और डेरा है नौमी डेरा के नाम से। और यहाँ पर 33 तपस्याएं बाबा कर चुके हैं और अब 1 महीने की अज्ञात तपस्या करने जा रहे हैं। और 9 जून को तपस्या ख़त्म होगी, समापन होगी। उसके बाद 9 जून को भंडारा है। सभी श्रद्धालुओं से, भक्तों से अनुरोध है कि 9 तारीख को सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचें और संत समागम सभी से निवेदन है वो भी यहाँ पहुँचें और यहाँ हवन और यज्ञ में हम शामिल हों और भंडारा लेकर सभी श्रद्धालु यहाँ से। मैं इस डेरे के बारे में कहना चाहूँगा, ये डेरा लगभग 40 से 42 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। गुरु महाराज श्री दयाचंद दास जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी और उन्होंने लगातार कई वर्षों तक तपस्या की और उसके बाद उनके शिष्य श्री रामवीर दास जी महाराज उनकी तपस्या को कंटिन्यू कर रहे हैं, लगातार चला रहे हैं। और पिछले वर्ष जेठ की पंचदुनी की तपस्या का समापन हुआ और इस वर्ष से वो जेठ माह में 1 माह के एकांतवास के लिए जा रहे हैं, जो 9 जून को समापन होगा। और उस दिन संत समागम रहेगा और हवन रहेगा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ जो है बाबा भभूति से हर बीमारी का इलाज करते हैं और हर भक्त की, जो भी भक्त यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। दूर दूर से, यहाँ भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ भक्तगण आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। अभी 3 दिन और झेलना पड़ेगा शहरवासियों को पेयजल संकट। अब 12 मई को पहुंचेगा सूखे वाटर टैंक्स में पानी, यह कहना है जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रवीण जांगड़ा का। वहीं उन्होंने बताया कि ट्यूबवेल के माध्यम से शहरवासियों को एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की आपूर्ति की जा रही है। भिवानी शहर को अभी 3 दिन और पानी का संकट झेलना पड़ेगा। नहरी पानी का संकट एक दिन और आगे बढ़ गया है। नहरी पानी 11 की बजाय अब 12 को आएगा। जलघर के टैंक सूखे हुए हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक हेल्थ एक दिन छोड़कर दूसरे दिन ट्यूबवेल से शहर की सप्लाई पूरी करने की कोशिश कर रहा है। पीने के पानी की समस्या शहरी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी बनी हुई है। नहरी पानी लेट होने के कारण जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है और विभाग के अधिकारी शहरवासियों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि पानी की बचत करें। जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रवीण जांगड़ा से बात की तो उन्होंने बताया कि शहर में पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर वो पूरी तरह से नहरी पानी पर आश्रित है। जैसे ही नहर आएगी सबसे पहले जलघरों के टैंक भरे जाएंगे। इस गर्मी के मौसम में फिलहाल शहरवासियों की प्यास बुझाने के लिए टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं उन्होंने शहरवासियों से अपील भी की है कि जितना जरूरत हो उतना ही पानी लें। कि डाबर वाटर बक्स, जिसको सेकंड वाटर बक्स कहते हैं, उसको जब तक पानी आएगा तब तक का हमारा उसमें पानी काफ़ी मात्रा में है। दूसरा हमारा 99 वाटर बक्स है, 3 नंबर बोलते हैं जिसे, उसमें हमारे पास सही मात्रा में पानी है कि हम पूरा काम चला सकें। और रह गया हमारा ओल्ड वाटर बक्स। ओल्ड वाटर बक्स पे हमारा थोड़ा 2-3 टैंकों में कम पानी है और इसलिए हमने जो कम पानी वाला एरिया है इसमें एक दिन छोड़ के एक दिन की सप्लाई हमने कर रखी है। इस प्रकार हमारी कोशिश यही है कि जब तक नहर में पानी आए हम पानी को पूरा करके देंगे और जहाँ संभव नहीं हुआ वहाँ हम टैंकरों द्वारा पानी दे रहे हैं। तो कोशिश यही है कि सारा पानी हम जब तक नहर में आए तब तक दें। सर, पानी बचाव के लिए शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आगे, जैसे गर्मी पड़ रही है, पानी की कम मात्रा आ रही है आगे से? तो मेरी शहरवासियों से ज़्यादातर उन्हीं लोगों से मेरी अपील है कि भी जिसके घर पहले हैं वो कृपया अपनी मोटर बंद करके आगे पानी जाने दें ताकि सभी को पानी मिले। इससे एक वो विडंबना पैदा कर दी कि जो बेचारे लास्ट टेल एंड वाले हैं उनको पानी नहीं मिल रहा। तो कृपया जो शुरू वाले हैं वो अपनी मोटरें बंद करें और आगे तक पानी जाने दें और पानी कम से कम आगे जाने के लिए कम से कम पानी लें ताकि सभी को पानी मिले। ऐसा ना हो कि आप नाली में और सीवर में पानी बहा दें और आगे पानी से वंचित रह जाएं। तो विशेषकर यही है। बीती शाम चित्रकूट रेस्ट हाउस परिसर में पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण स्वर्गवास हुए दीपक लोहिया की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में प्रसिद्ध समाज सेवी सुरेंद्र लोहिया ने श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे शहर के गणमान्य नागरिकों को PCCAI के बैनर तले दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिताओं में योगदान की जानकारी प्रदान की।
हांसीगेट स्थित चित्रकूट रेस्ट हाउस में दीपक लोहिया की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपक लोहिया का स्वर्गवास पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर में हुआ था। दीपक लोहिया भिवानी के प्रसिद्ध समाजसेवी सुरेंद्र लोहिया के सुपुत्र थे। दीपक लोहिया ने दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए काफी प्रयास किए और पीसीसीआई के बैनर तले मैच के आयोजन दीपक लोहिया की देखरेख में ही हुए हैं और 2019 में विश्व विजेता क्रिकेट टीम के मैनेजर भी दीपक लोहिया ही थे। उनकी स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आज किया गया, जिसमें भिवानी के अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भिवानी नगर के लिए बहुत गौरव का विषय है कि दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी 2022 का अनावरण किया गया है। आज प्रिय दीपक को हमारे मध्य से गए हुए 1 वर्ष हो गया है, लेकिन उनके पिता श्री सुरेंद्र लोहिया जी की हिम्मत की मैं दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो अपना क्रिकेट के प्रति, दिव्यांग क्रिकेट के प्रति प्रेम है, जो उन्होंने पीसीसीआई की स्थापना की थी, इसके वो अध्यक्ष हैं, एक ऐसे रूप में इसको आगे लेके जा रहे हैं कि जिससे भिवानी का तो नाम रोशन होगा, पूरे देश का, पूरे विश्व में नाम रोशन होगा। मैं उनको हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। ये खुशी का मौका इसलिए है कि दीपक के नाम से ये ट्रॉफी हो रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि आज बेटे को 1 साल हो गया हमसे जुदा हुए। बहुत ही वो पल दुख भरा था जो मैं बयान नहीं कर सकता। आज मेरे हिंदुस्तान के बच्चे जो उसके साथ घुल मिल गए थे इंग्लैंड में, वे सभी यहाँ आए हैं, तो थोड़ा ये लगा है कि बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पे बना है और मैं जो होना था हो गया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस गम को भुला करके आगे जो मंजिल है इन बच्चों को आगे ले जाने की, ताकि दीपक को भी शांति मिले कि मेरे पीछे से भी बढ़िया कार्य हो रहे हैं। बीती शाम चिड़ियाघर मोड़ के निकट साइकिल सवार दंपति को एक ट्रक द्वारा टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। बताया जाता है कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भयानक था कि रामस्वरूप नामक व्यक्ति दोनों टायरों के बीच आने के कारण बच गया। भिवानी के चिड़ियाघर मोड़ के पास कल शाम करीबन 7 बजे एक ट्रक ने साइकिल सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे इस हादसे में महिला की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। हादसे के बाद वहां पर सूचना एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में दी गई, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामस्वरूप अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करके अपने घर लौट रहा था कि रास्ते में ट्रक ने दोनों को टक्कर मारी और टक्कर लगने के बाद साइकिल पर बैठी महिला टायर के नीचे कुचली गई, जबकि रामस्वरूप दोनों टायरों के बीच में आने की वजह से बच गया, लेकिन उसे चोटें आई हैं। परिजनों ने इस मामले में जिला प्रशासन से अपील की है कि उनके परिवार को न्याय दिलाया जाए और ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आप कौन कौन थे साइकिल? मैं भाई भैया भाभी। क्या नाम है दोनों का? हाँ, भैया का है मुन्ना, भाई भाभी का है सल्लो। कहाँ से आ रहे? काम पे से आ रहे थे। क्या क्या सूचना मिली, किसने बताया? हमारे भतीजा है, साथ में था, भतीजा भी लगा, एक साथ में लगाया भतीजा हमारा, उसी ठेकेदार के पास काम पे लगा है। भतीजे ने तुरंत फोन करा है, तुरंत भागे। किसको चोट लगी है, कौन कौन गाया? भाभी को लगी है ज़्यादा। भाई का पता नहीं है हमको, भाभी को लगी है। हमारी भाभी की जानकारी मिली तो भागे। बोलो क्या मांग करते हो? हम ये करते हैं कि सब वो क्लेम किया जाए, इसका जो कुछ भी चाहे इलाज हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मांग मिले, कुछ मिले तो। कहाँ के रहने वाले हो? एमपी की हैं जी, टीकरपुर जिला है हमारा, उदयपुरा के रहने वाले हैं। तो भी आपके भाई और भाभी? हाँ, भैया भाभी हमारे खास बड़े, हम सबसे छोटे हैं, हम 5 भाई हैं। एक्सीडेंट होने की सूचना मिली, कार मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ है, थाने में मुझे फोन सूचना मिली है, हम मौके पर आए हैं। जो एक लेडीज है जो मौके पर ही एक्सपायर होगी और दूसरा उसका हस्बैंड है, उसको भी चोटें हैं, जो हॉस्पिटल में पहुंचा दी गई है जिस भिवानी में। आगे की जो भी स्टेटमेंट होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
कपास की खेती में टपका सिंचाई करने पर होगी पानी की अत्यधिक बचत। कपास की खेती के लिए सही है समय, यह कहना है कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर योगिता बाली का। वहीं उन्होंने बताया कि इस प्रकार कपास में सिंचाई करने से खरपतवार को बढ़ावा नहीं मिलता और कपास के पौधे का विकास भी सही ढंग से होता। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर योगिता बाली ने बताया कि कपास की खेती के लिए टाइम सही है। उन्होंने इस बारे में बोलते हुए कहा कि इससे पानी में बचत होती है। इस विधि से पौधों की जड़ों के पास जल डालकर सिंचाई करें, जिससे काफी हद तक जल की बचत होती है और अवांछित पौधों व खरपतवार की बढ़त नहीं होती। इस तरह से दोहरा लाभ भी होता है। खरपतवार की समस्या नहीं रहने के कारण जल और यूरिया की बचत भी होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि खेतों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें ताकि घास फूस पर कीड़े ना पनप पाएं। आपके समक्ष कपास की सस्ते क्रियाओं के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। जैसे कि पता ये अब गर्मी का माह शुरू हो गया, कपास की बिजाई शुरू हो चुकी। जिन किसान भाइयों ने अप्रैल में बिजाई कर ली है वो ठीक है, पर मई का महीना भी कपास की बिजाई के लिए बहुत ही बढ़िया है। पर एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जहाँ रेतीली और टिब्बे वाली ज़मीन है वो मई के महीने में बिजाई कर ले और अप्रैल में कर ले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो मई में लू चलती है ना, वो लू पड़ने पे पत्तों पे जलने की संभावना होती है। और बाकी क्षेत्र में कपास की बिजाई मई के महीने में करने में बहुत ही बढ़िया है। साथ ही आपको इसमें खादों का विशेष ध्यान रखें कि किस तरह से खादों का उपयोग करना है, जैसे यूरिया, डीएपी, जिंक। जो इसको 3 भागों में बांट लिया जाए कि जहाँ रेतीली ज़मीनें हैं 3 भागों में, एक तिहाई एक बिजाई के समय डाल दें और दूसरा पहले पानी के साथ, तीसरा फूल और टिंडे बनने पर। इस तरह से आप इन खादों को भी बराबर मात्रा में बांट लें। जिंक, अगर जिंक डाली जाए तो 21% वाले जिंक का प्रयोग कीजिए आप। और फूल और टिंडा बनने के समय विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय की एडवाइजरी हम बार बार जारी करते रहते हैं। हमारे पास चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एडवाइजरी जारी होती है, जो हम किसानों को बीच बीच में बताते रहते हैं कि आपने क्या करना है। उत्तम बीजों का प्रयोग कीजिए, खाद का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि ये खाद और सबसे पहले मैं हमेशा सस्ते क्रियाओं में बताती हूँ, तो कपास में क्या है, जड़ों का जितना बढ़ाव और जितना फैलाव होगा वो आगे जब पानी की कमी होगी उस समय आपको बहुत ही लाभ पहुँचेगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति होती है कि जड़ जितनी गहरी जाएगी तो आसपास के क्षेत्र से पानी उठाने में उसको दिक्कत नहीं आएगी। विकसित जड़ों का आपका उसको प्रभाव, जब गर्मी पड़ेगी, बारिश की समस्या होगी, पानी की कमी भी, उस समय आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कभी भी अगर पानी लगाना तो सुबह के समय खेत का निरीक्षण कीजिए। अगर सुबह के समय पत्ते सीधे खिले हुए हैं तो अभी ये समय जान लीजिए कि ये समय है कि कपास में अभी और थोड़ा सा डिले कर सकते हो पानी को। जितना आप पानी को डिले करेंगे उतनी जड़ों का विकास होगा। विकास होने से क्या होगा, वो आसपास के क्षेत्र से पानी उठाएंगी और इससे पौधे में एक पानी का संतुलन सा बना रहेगा। खरपतवार नियंत्रण के लिए भी हम समय पे आपको बताते रहते हैं कि आपने किस प्रकार खरपतवार नियंत्रण करना है। अच्छे प्रमाणित बीजों के साथ आप अच्छी कपास की खेती कीजिए। और साथ ही एक विशेष सूचना बताना चाहती हूँ कि तोशाम ब्लॉक में हमारा एक गुलाबी सुंडी नियंत्रण पे एक प्रोग्राम होगा। कपास की उत्पादन तकनीकें और गुलाबी सुंडी का नियंत्रण और प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पे एक विशेष कार्यक्रम 18 तारीख को तोशाम ब्लॉक में होने वाला है। उसकी आगे हम जानकारी दे देंगे कि वो कहाँ कौन की जगह क्या डिसाइड हुई है, उस हिसाब से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो वो प्रोग्राम किसान भाई अवश्य अटेंड करें। इससे आपको इसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक, कपास विभाग के वैज्ञानिक हमारी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आएंगे और आपको सारी तकनीकें, उत्पादन तकनीक, प्रबंधन और बाकी सारी जानकारियाँ देंगे। प्रदेश की भाजपा सरकार ने महिलाओं को सामाजिक एवं राजनीतिक तौर पर बनाया है सक्षम, यह कहना है राजबाला शौरान का। एक पत्रकार वार्ता के दौरान बुधवार को उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित महिलाएं आज प्रत्येक क्षेत्र में अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। वहीं सरकार ने छात्राओं को टैबलेट वितरित करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के सुशासन काल के दौरान लागू की गई योजनाओं के लाभ से वंचित रही महिलाओं को इनकी जानकारी देने के लिए महिला मोर्चा घर घर जाकर गृहिणियों को भाजपा की नीतियों और योजनाओं से अवगत कराने का काम कर रही हैं। यह बात भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट राजबाला शौरान ने बुधवार को स्थानीय PWD रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। वहीं उन्होंने नगर परिषद चेयरपर्सन के चुनाव में तैयारी की बात कहते हुए कहा कि वे पार्टी नेतृत्व के फैसले का स्वागत करेंगी और जिस भी कार्यकर्ता को भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया जाएगा उसका पुरजोर समर्थन करते हुए भाजपा को जीत दिलाने का काम भी करेंगी। भाजपा ने
महिलाओं के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाकर उन्हें मुकाम भी दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी तो प्रदेश में मनोहर सरकार ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो रणनीति बनाई थी उस पर वे 100% खरे उतरे हैं। इस प्रकार की तैयारी की है, जब तो हमने आपको बुलाया है कि हमने हमारे जो बहुत ही यशस्वी, तेजस्वी और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आप सभी को पता है, वो जो स्कीम लागू करते हैं, अपनी योजनाएं लागू करते हैं, वो अपने दिमाग से करते हैं, ना कि किसी थर्ड पर्सन से मदद ली है। आज तक जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं वो अपने श्रम लिए हैं। वैसे हम भी उनके कार्य करता हैं, जो भी उनके जन्मदिन पे हम सोच रहे हैं वो आपको समय आने पे बताया जाएगा और आपकी मदद ली जाएगी और बहुत ही अच्छा कार्य किया जाएगा जो उनकी योजनाओं को बेनिफिट फ़ायदा मिले। हमें हमारे बूथ 136 थे, अब तो 141 हो गए, 5 बूथ और बढ़ गए हैं। हम हर बूथ पे हमने 50-50 नए सदस्य बनाए हैं और हमारे 272 कॉपियां हमने कार्यालय में जमा करवाने की कोशिश की। हो सकता है थोड़ी बहुत रहेंगे, लेकिन हमने अब तक भिवानी में 1575 तो एक बार जमा करवाए हैं और अभी कंप्लीट हमारी जो प्रभारी मैडम है उनके पास है। मैं एक सह प्रभारी थी, तो हमने सब ने मिलके, सभी बहनों महिला मोर्चा की टीम ने मिलके, हमारी बबीता जिले के अध्यक्ष हैं बबीता तंवर जी, उनके सहयोग से हमने घर घर जाके हर बूथ पे 50-50 से भी ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये बात आपकी लीक से हटके बताना चाह रही हूँ, पहले महिलाएं क्या होती थी, राजनीति में आना नहीं चाह रही थी। अब भी हमारी प्रदेश अध्यक्षा से हमारी परसों ही बात हो रही थी कि चाहे वो प्रोफेसर बहन हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो उद्योगपति बहन हो, हमारे हरियाणा से, वो सभी संगठन के साथ जुड़ना चाह रही हैं। वो हर राजनीति में कदम रखना चाह रही हैं कि हमें भी संगठन में कोई ऐसा पद दिलवाया जाए ताकि हम हरियाणा सरकार में अपना कार्य दिखा सके कि हमारी हरियाणा सरकार और हमारा संगठन क्या काम कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।